ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग 7th क्लास का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देख रहे हैं, सांख्यिकी। उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ओके, यानी कि हम लोग ये नया टॉपिक देखने वाले हैं। इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी देखो क्या होता है। If the data collected in a survey of a group of sufficiently large, then it generally shows a particular property. The number of the data tend to cluster around a certain number. इस property को बोल रहे हैं। हाँ, देखो अभी क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो एक जगह का हम डेटा लेते हैं, एक जगह के मान लो काला खड़ा से हमने सभी लोगों का पूछा कि अब सब अपनी उम्र बताओ। तो किसी ने बताया वो 50 साल का, किसी ने बताया 10 साल का, किसी ने 12 साल का। ऐसे करके बहुत सारे, अगर वहाँ पे 500 लोग हैं तो 500 लोग का सबका ऐसे ऐसे लिखा हमने। उसमें से देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है। मान लो वहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा 15 साल के बच्चे सबसे ज्यादा है वहाँ पे, 15 साल के बच्चे सबसे आए, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी। जो चीज एक ग्रुप ऑफ लोगों के अंदर ज्यादा है उसको बोला गया है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि वो हमने 500 लोगों के अंदर से हमने देखा तो सबसे ज्यादा 15 दिख रहा था, लेकिन कुछ थोड़ा सा ही कम थी 14, और थोड़ा सा ही कम ऐसे 16, ऐसे करके होंगे। तो ये जो पूरा होगा 14 से लेके 16 तक, ये हमारा कहलाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब 14 से 16 उम्र के बीच के ही ज्यादातर लोग थे। 14 से 16 की उम्र के ही बीच के ज्यादा लोग काला खड़ा में मौजूद हैं, तो इसको कहलाते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मैंने क्या बताया कि जो इस उम्र के ज्यादा लोग हैं, यानी कि अगर हम पूरा एक ग्रुप देख रहे हैं, ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन से एक जैसे हैं उनको कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी, और उसी के ही हम मेजर करते हैं तो उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब देखो, इसी को निकालने के कुछ तरीके दिए हैं हमको। ठीक है, सबसे पहला है मीन। मीन वाला अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज, ये हम देख चुके हैं, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मीन, अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज, ये तीनों एक ही बात होती है। मीन, ये सादा मीन या फिर अर्थमेटिक मीन, ये तीनों का मतलब एक ही है। कैसे होता है ये? जैसे मान लो अभी तुम यहाँ पे कितने हो, शुभम, शुभाश्री, वैभव, अजय, 4 लोग हो यहाँ पे। तो यस। अब मैं पूछूंगा कि चारों की उम्र बताओ। तो मान लो शुभम ने बताया वो 15 साल का है, शुभाश्री ने बताया वो 13 साल की है, और एक प्लस, हाँ, शुभाश्री ने बताया 13 साल की है, वैभव बताएगा कि वो 14 साल का है, अजय बताएगा कि वो भी 14 साल का है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि इसका मीन निकालना है, इन सभी का मीन निकालना है। मीन क्या मतलब है? अगर सभी के एवरेज मिला के हम देखें तो क्या एक एवरेज निकलता है? सभी के उम्र को मिलाए तो ऐसा कौन सा है जो कि सब में कॉमन है? तो हम उनको कैसे एवरेज निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे? इन सभी को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जितने भी हैं 1 2 3 4 उससे भागाकार कर देंगे। कितने ही 4 थे, 4 से भागाकार कर देंगे। तो ये जो कितने कैसे जोड़ेंगे, इसको फटाक से जोड़ें। तो देखो 10 20 30 40 45 48 52 56, ये आ रहा है 56। तो 56/4 आया ये। इसको किया तो अभी 4 से कर देंगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4 4 जा। अच्छा, तो ये आ गई तुम्हारी पूरी L3 के एवरेज, L3 क्लास का आज का एवरेज उम्र है ये। ठीक है, यही हमको, इसी को बोलते हैं मीन निकालना या फिर अर्थमेटिक मीन निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? यस। इसका फॉर्मूला होता है कि जितने हमको चीजें दी होती हैं उन सभी का सम बटे कितना हमको वो चीजें दी हुई हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल में क्या बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ नंबर 25 30 27 23 और 25। इन 5 नंबरों का एवरेज निकालना है, इन 5 नंबरों का मीन निकालना है। मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन तीनों चीज है, याद रखना, तीनों चीज एक ही है। ठीक है, एवरेज, अर्थमेटिक मीन और मीन, ये तीनों चीज एक है। तीनों अलग अलग नाम थे तो घबराना नहीं।
ठीक है, पूछा है मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए हमको दिए हुए हैं 5 अंक, 5 अंकों का जोड़ना है और 5 से भागाकार कर देना है। तो ये देखो आ गया 130/5, इसको किया तो आया 26। ठीक है, 26 यस हमको, तो ये हो गया इसका एवरेज, ये हो गया इसका मीन। अब ऐसे इसी में थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अगर सवाल को, देखो सवाल में अब ज्यादा नंबर दिए हुए हैं, क्या बोला है कि 35 बच्चे हैं, उनका टेस्ट हुआ 40 नंबर का, तो ये बताओ कि मीन कितना है। ठीक है, उन बच्चों का उस टेस्ट में मीन कितना है, अर्थमेटिक मीन कितना है, या एवरेज कितना है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, इन सभी को जोड़ेंगे और फिर किसने से हम डिवाइड कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड 35 से, क्योंकि 35 बच्चे हैं। लेकिन अभी हमने इसको निकालने के दूसरे दूसरे तरीके सीखे हैं, हम इसको सभी को प्लस करते नहीं बैठेंगे, सभी को प्लस करते बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, हम उसको टेबल के मदद से करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल के मदद से। तो देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 14, और सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 40, क्योंकि 40 नंबर था, सबसे बड़ा 40 नंबर हो सकता है, सबसे कम नंबर इसको आए हैं 14 नंबर आए होंगे किसी को। तो 14 से देखो पूरा एक टेबल बनाया। अब यहाँ पे लिखे कितने बच्चे थे, अब देखो काटी वाला हमने लिखना छोड़ दिया, उसकी अब जरूरत नहीं है, ऐसे करके जो बनाते थे ऐसे करके जो बनाते थे वो बनाना छोड़ दिया, इसकी जरूरत नहीं है इस टेबल में। ठीक है, तो अब यहाँ सीधा नंबर ले दिया, 14 नंबर कितने को बच्चों का है, एक बच्चे को। देखो यहाँ तुम चेक करोगे अगर यहाँ पे देखो एक ही को आया है और कहीं पे भी 14 नहीं होगा। वैसे ही 15 देखोगे तो 2 बच्चों को आया है 15 मार्क्स, चेक करोगे तो मिलेगा एक ये, और फिर दूसरे देखो यहाँ पे मिल रहा है 2 बच्चों। ऐसे ही पूरा हमने टेबल बना लिया, पूरा बना लिया, पूरा आखिरी तक हमने ये बना लिया। अब क्या करना होता है हमारा लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट, एफ आई एक्स आई क्या होगा, ये था हमारा एक्स आई और ये था एफ आई, तो 14 गुणिले 1 कितना हो गया, 14 ही हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, 15 गुणिले 2 कितना हो गया, 30। ऐसे करके ये सारे निकाल देंगे हम, सारे यहाँ तक आखिरी तक 40 इंटू 3 यहाँ तक कर देंगे तो कितना, यस 120 आएगा। अब ये जितना आएगा, ये देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे खुद करना है। ये करने के बाद, ये सब भरने के बाद तुम लिखोगे यहाँ पे तुम उसको जोड़ दोगे, जो भी आया है जोड़ दोगे। हम यहाँ पे देखो पहले जोड़ते थे, इनको जोड़ते थे, है ना। यस हाँ, तो वही यहाँ पे गुणाकार करके जोड़ना है। ठीक है, उसको गुणाकार करके जोड़ेंगे और हमको मिल जाएगा, कितना मिला है, 956। और इसका भागाकार कितने से होगा, कितने बच्चे थे, 35 बच्चे थे। 35 से भागाकार कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा 27.31, और ये हो गया हमारा एवरेज या फिर मीन बोल लो इसको, दोनों एक ही बात है, मीन या फिर एवरेज। और ये हो गया हमारा आंसर। ये निकालने के लिए कहा था कि एवरेज निकाल लो, कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया, देखो। ओके, यस नेक्स्ट सर सवाल देखिए। यस नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोला है, मीडियन। अभी मीडियन एक नया ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये। अब देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन। ठीक है, मीडियन को ध्यान से सुनना ही इंपॉर्टेंट है। मीडियन थोड़ा सा मीन जैसा है। मीन में क्या था, हमारे पास जितने भी नंबर थे, मान लो 3 नंबर है, 2, 5, 8। सर मैं बोलूँ क्या उसका मीन का? हाँ बोलो। सर हाँ, हमारे पास समझो कि ऐसे 5, 8 और ऐसे 10 नंबर है क्या, हाँ, तो उसके ऊपर वाले का है ना प्लस करने का, 5 और 8 का प्लस कितना आएगा, 13 आएगा। नहीं समझा दिया, दोबारा से बताओ एक बार। सर वो हाँ 2, 5 और 8 का है ना प्लस हाँ करने का, हाँ, तो प्लस करने के बाद उसका आंसर 15 आएगा। 15 आएगा। हाँ, फिर 15 तो है ना, वो हाँ, ऊपर जितने नंबर है ना, 1, 2, 5 और 3 है ना, डिवाइडेड बाई 3 कर देने का। ठीक, कटेगा। डिवाइडेड बाई 3 किया तो उसका भाग कटेगा और उसका आंसर 5 आएगा। 5 आएगा, ओके, वेरी गुड अजय, यानी तुमको मीन समझ में आ गया। ठीक है, मीन टॉपिक समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक, ओके। तो देखो अभी हमने, अजय ने भी देखो कितना बढ़िया बताया मीन कैसे निकालना है। मीन अभी हमने एक एग्जांपल में भी देखा था और ये अजय ने भी एक बता दिया।
अब देखो हमारा सेकंड टॉपिक है मीडियन। मीडियन, ठीक है, मीडियन देखो ये वाला टॉपिक है हमारा अभी सेकंड। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन ध्यान से देखो, इसी इसी सवाल पे मैं बता रहा हूँ। 2, 5 और 8 पे, 2, 5 और 8 पे, इसमें से कितने नंबर है ये? 1, 2, 3 नंबर दिए हुए हैं। 3 नंबर के बीच में जो भी अंक होता है वही होता है मीडियन, वही होता है मीडियन, यानी कि 5। ठीक है, समझ में आया ये? जितने सर भी एक बार अंक, फिर से सर। अजय मैं पूरा बोल लेता हूँ, फिर तुम लोग सवाल पूछना मेरे से। देखो यहाँ पे हमको 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर के बीच में जो भी नंबर है वो हमारा हो जाता है मीडियन। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ तब और समझ में आएगा। मान लो हमें दिया है 5, 8, 10, 12 और 15, ऐसे करके हमको अब 5 नंबर दिए हुए हैं। तो 5 नंबर दिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 5 नंबरों के बीच वाला अंक कौन सा होगा? देखो यहाँ पे 2 और 2 इस तरफ भी, यानी कि बीच वाला ये हुआ। यस सर। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा मीडियन। अब लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर अगर ये तो जब भी हम ऑड ले रहे हैं, मतलब जब भी हमारी संख्याएं, ये देखो संख्या कितनी थी इसमें? 5 संख्याएं थी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं थी, तब तो हमको बीच वाला दिख जा रहा है। लेकिन अगर 2 संख्या हुई या 4 संख्या हुई, 6 संख्या हुई, तब बीच वाला कैसे मिलेगा? देखो एक बार देखते हैं। अगर हम 3, 6, 8, 12, ये देखो अभी ये तो 4 अंक है, 4 में बीच कहाँ पे होगा? 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, बीच में तो कोई नहीं है, तब कैसे निकालेंगे? यस। ठीक है, तब अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज तो सब निकाल लेंगे जब हमको ऑड संख्याएं होंगी। ऑड संख्या से समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ऑड संख्या से मतलब अगर हमारे पास 3 नंबर है या 5 नंबर दिए हुए हैं या फिर 7 नंबर दिए हैं, ऐसे ही यहाँ पे देखो 5 संख्या, 5 नंबर दिए हुए थे, 5 नंबर दिए हुए थे। ठीक है, इसमें से अगर मैं 2 मिटा दूं तो ये 3 संख्याएं हो गई। तो अगर हमको ऑड संख्याएं दी होती हैं तब तो मीडियन निकालना आसान होता है। लेकिन अगर हमको इवन संख्या दी है, इवन संख्या दी है, मतलब मान लो 1, 2, 4 और 6, ये देखो इवन संख्या। इवन संख्या कैसे? क्योंकि यहाँ पे सबकी गिनती कितनी आ रही है? 1, 2, 3, 4, 4 इवन है ना, ये हो गया इवन संख्या। तो अगर इवन नंबर है हमारे पास पूरी नंबरों की संख्या इवन है, तब हम मीडियन कैसे निकालेंगे? इसको सुनो बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑड नंबर होते, मान लो यहाँ पे सिर्फ 3 ही होते, तब तो आराम से निकल जाता। बीच का कौन सा होगा वैभव? 2। 2, वेरी गुड, 2 हुआ है। तो 2 क्यों? क्योंकि इसके भी एक तरफ 1 है, इसके दूसरी तरफ भी 1 है, तो ये तो हमको आराम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ इवन संख्याएं दी हैं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2, 5, 6, 9, मान लो ये हमें 4 संख्याएं दी हैं। अब 4 में तो बीच निकल ही नहीं पाएगा और पॉइंट में होगा नहीं ये। ठीक है, मीडियन पॉइंट में होगा नहीं, मतलब देख के नहीं होगा। अब आगे बताता हूँ कैसे निकालेंगे, कौन सा नंबर हमारा होगा, इसको निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे पास नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नंबर है हमारे, कितने हैं हमारे पास? यस। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 है हमारे पास। यस। ठीक, तो 4 का हम बटा 2 करेंगे, 4 बटा 2 करेंगे। ठीक, यस। तो हमको कितना मिलेगा? हमको मिलेगा 2। ठीक है, सर 4/2 क्यों? अभी बता रहा हूँ मैं। हम हमेशा जब भी मीडियन निकालना है तो बटा 2 करेंगे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमेशा बटा 2 करेंगे। ओके। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, मीडियन निकालने के लिए बटा 2 किया। ये हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं,
ये हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, अभी कुछ और निकाल रहे हैं, ये मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, जितनी संख्याएं दी हैं 1 2 3 4, 4 संख्या है तो ऊपर 4 बटा 2, तो क्या आ गया हमारे पास 2। तो अब इस 2 का क्या करना है हमको, यहाँ पे गिनती देखनी है 1 2, दूसरा नंबर पे कौन सा है 5, तो पांचवा और उसके आगे वाला, ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है, वो होगा हमारा मीडियन इवन नंबर वालों का। समझ में आया क्या बोला? यस पूरे देखो, दोबारा बताता हूँ, पूरे हमने देखे थे हमारे पास 4 अंक थे, तो 4 बटा 2 किया हमने, 4 बटा 2 किया तो हमको मिल गया 2, यानी सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन कहाँ पे, ये जो हमको सारे नंबर दिए थे इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे कौन सा अंक है, 5वां है। तो सेकंड पोजीशन पे जो है और जो उसके एक आगे है, और जो उसके एक आगे है, इन दोनों को जोड़ के भागीले 2 करेंगे, वही होगा हमारा मीडियन, वही होगा हमारा मीडियन। अच्छा समझ में आया? यस sir. सर। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा मीडियन, 5 + 6 होगा 11, 11/2 कितना हो जाता है 5.5, ये हो गया हमारा मीडियन। समझ में आया? अभी देखो हम एग्जांपल देखेंगे, 2 छोटे छोटे एग्जांपल देंगे, हमको एकदम क्लियर आ जाएगा दिमाग में। देखो सबसे पहले एग्जांपल में क्या बताया हुआ है, सबसे पहले एग्जांपल में देखो हमको बोला है मीडियन निकालना है, हमको दिया है 54 63 66 72 98 87 92। ओके, हमको कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिए हैं, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अच्छा मेरे को बताओ, अभी वैभव नहीं अजय तुम बताओ, देखो 7 दिए हुए हैं तो मेरे को मीडियन बताओ। 66 सर। 66 कैसे? सर मैं बोलूं? सर वो सर वो दो दो हिस्सों में बांटते हैं सर सब। अबे ना 54 और 66 और 72 और 98 हाँ और देखो 87 92। नहीं तो समझे सर अजय दोबारा बताओ, क्या बोल रहे हो, नहीं समझा। सर इसको दो दो हिस्सों में बांटेंगे ना सर, 54 और 60 नहीं अजय अजय रुको रुको रुको, तुम थोड़ा गलत समझे। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, देखो मान लो हमारे पास 3 ही अंक है 1 5 7, हमको देखना है कि हम बीच में खड़े हों, जितने भी नंबर है ना हम उसके बीच वाले नंबर के साथ खड़े हों, और मेरे लेफ्ट में भी उतने ही हो और राइट में भी उतने ही हो। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, एक ही हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी उतने ही होने चाहिए। अगर लेफ्ट में मेरे 1 अंक है तो राइट में भी 1 अंक होना चाहिए, लेफ्ट में 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक होने चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो मेरे राइट में भी 3 होने चाहिए। तो देखो अगर ये जो एग्जांपल मैंने बताया 1 5 और 7, इसमें अगर मैं 5 को मानूंगा मीडियन, तो क्या वो सही मैंने माना है? बिल्कुल सही माना है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 1 नंबर है और इसके राइट में भी 1 नंबर है। जरूरी नहीं है कि 2 नंबर चाहिए, जोड़ी नहीं बनानी है हमको, हमको ये देखना है कि हम कहाँ पे अपना मीडियन चुन रहे हैं जिसके राइट में भी उतने ही बराबर नंबर हो जितने की लेफ्ट में। अच्छा समझ में आया अभी? यस सर। ओके, तो अभी बताओ मुझे, देखो यहाँ पे 7 नंबर है तो कौन सा होगा मीडियन? 72 सर। 72 क्यों? सर 72 के राइट में भी तीन तीन है और 72 के लेफ्ट में भी 3 ही है। ओके वेरी गुड, ठीक है, यही करना है बस। ठीक है, ये हो गया जब हमारे पास 7, कोई संख्या कितने ऑड नंबरों में दी हुई है संख्या, अगर 3 नंबर थे हमारे पास, 5 नंबर थे हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमको 7 नंबर दिए थे तो 7 भी ऑड ही होता है, 7 भी ऑड होता है, ठीक है। लेकिन देखो एक स्टेप और हमको यहाँ पे करना है,
इसमें एक स्टेप और करना है। देखो यहाँ पे 54, 63, 66, 72 यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, 98 तक भी सब सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो एक अंक आता है 87 और यहाँ पे आता है 92। ये तो थोड़े से छोटे हैं इस वाले से, देखो दिख रहा है, और ये 92 भी 98 से छोटा है, तो हमको इनको लाइन से पहले लगाना है। देखो यहाँ पे पहले लाइन से लगाया गया है, ठीक है। वो तो देखो तुम्हारा जो आंसर था वो 72 कहीं हिला नहीं है, इसकी वजह से आंसर सही आया, वरना वैसे आंसर गलत हो सकता है। सबसे पहले हमको प्रेयर के लिए जाते हैं तो कैसे लाइन से खड़े हो जाते हैं, वैसे ही नंबरों को भी लाइन से खड़ा कर देना है। जो छोटा वाला है उसको पहले, फिर उससे बड़ा, 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 उससे बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में नंबरों को लगा देना है। जब बढ़ते हुए क्रम में लग गए नंबर, अब इसमें चुनना है कि हमारा कौन सा बीच में है, जिसके राइट में भी उतने हो, लेफ्ट में भी उतने ही। तो हम देखते हैं 72 है भाई, क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे भी 3 है और इसकी दूसरी तरफ भी 3 नंबर है। समझ में आया क्या करना है हमको? 2 स्टेप। यस यस सर। ओके, अभी हम देखते हैं, ये तो था ऑड नंबर वाला, ये तो था आसान वाला। जब हमारे पास ऑड होता है तब तो खड़े होके ही हम देख सकते हैं, तो उंडी कर सकते हैं हमारा आंसर। लेकिन अब आ जाता है ऐसा जिसके अंदर हमको इवन नंबर दिए होंगे। इवन नंबर, संख्याओं की गिनती इवन होगी। देखते हैं कैसे। यहाँ कितने नंबर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 नंबर दिए हैं, 10 होता है इवन। यस यस, तो अभी हमको देखना है कि इवन संख्याएं हमको, मतलब नंबरों की गिनती इवन है, तब कैसे करेंगे। तो देखो मैंने कैसे बताया था, सबसे पहले हमने पूरे देख लिए 10 है, तो 10/2 करेंगे तो कितना आएगा। लेकिन रुको रुको रुको, ये भी करने से पहले, सबसे पहले तो हमको लाइन से लगाना है इनको, सबसे पहले लाइन से लगाना है। तो देखो यहाँ पे लाइन से लगा दिया है, ये सबसे पहला स्टेप है, ये दोनों में सेम है। ये वाला स्टेप दोनों में सेम है, लाइन से लगाने वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने वाला, छोटे से बड़े में लगाने वाला तो सेम है। ये स्टेप दोनों में करना है। देखो पहले हमने ऑड वाले में भी किया था, इवन वाले में भी कर लिया। अब ये कर लिया हमने, अब इसके बाद वाला जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कैसे करेंगे, ये हमारे पास थे 10 संख्याएं थी, 10 नंबर थे अलग अलग, ये तो 10/2 करेंगे। 10/2 करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 5। 5 5 आता है ना, 5 आता है। यस ठीक है, यस तो सर। अब यहाँ से हम देखेंगे 5वें नंबर पे कौन सा है। पहला नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे, 5वें पे है ये। तो 5वें पे जो नंबर है वो, और जो छठे पे नंबर है वो, उन दोनों उसका को जोड़ के 2 करेंगे। यस समझ में आई ये चीज? यस सर। बस अब इनको जोड़ोगे तो तुम आ जाएगा 65/2, और उसका भागाकार करोगे तो आता है 32.5। दिस इज अवर मीडियन। यस सर यस वैभव, सर। अजय, समझ में आई ये? यस यस सर। ओके, वेरी गुड। दोनों टाइप के समझ में आ गए? यस सर यस सर। ओके, देखो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान लगा लिया तो आ जाएगा। ओके, लास्ट टाइप हम देख लेते हैं, मोड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, मोड। MODE, मोड। हमने पहले देखा, सबसे पहला देखा मीन। मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं, जो भी जितने भी हमको सब नंबर दिए होते हैं सबको जोड़ के बटा कितना, जितने भी नंबर थे, मान लो ये 10 नंबर थे तो बटा 10, ये कर दिया तो हमारा आता है मीन। दूसरा हमने देखा मीडियन। यस सर। दूसरा हमने देखा मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है भाई, हमको जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको पहले लाइन से लगाना है। लाइन से लगाने के बाद देखना है कि अगर वो ऑड नंबर थे तब तो हमको देख के पता लग जाएगा कि उसका जो बीच वाला होगा वो हमारा मीडियन होगा। अगर ऑड नहीं, इवन नंबर थे, तब हम देखेंगे जितने भी टोटल नंबर हैं उसको भागीले 2 करेंगे। भागीले 2 करेंगे तो हमको पोजीशन मिल जाएगी। वो पोजीशन मिलेगी तो उस पोजीशन का नंबर ले लेना है और उसके आगे वाले पोजीशन का भी नंबर ले लेना है। दोनों को जोड़ के भागीले 2 करोगे तो आ जाएगा हमारा मीडियन। समझ में आया? देखो गाय को भी यस समझ आ गया। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक आज के, इसका नाम है मोड। ठीक है, मोड। देखो मोड को कैसे निकालते हैं। मोड तो सबसे आसान है, ठीक है, मोड सबसे आसान है। मोड क्या होता है?
हमको जितने भी डेटा दिया हुआ है, हमको जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, उन सभी संख्याओं को ध्यान से देखो, उसके अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही होता है हमारा मोड। यहाँ पे देखो, ये हम सारे नंबर देते हैं 90, 55। कौन सा वैभव? 55। वेरी गुड। देखो कितने बार आया 55, यहाँ पे 1 2 और 3, 3 बार 55 आया है। बाकी बाकी देखो 75 2 बार आया हुआ है, 90 और बस 75 ही है जो 2 बार आया हुआ है ना। तो हमारा यहाँ पे मोड हो जाएगा, यस सर। मोड हो जाएगा हमारा 55। बस सबसे आसान है ये तो, समझ में आया? यस सर। वैसे अब तुम यहाँ पे भी देखोगे, अगर हमको देखो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक मिनट रुको जरा, देखें तो वहाँ पे मैं ग्रुप में बता दूं कि थोड़ा टाइम है। सर हाँ सर सर हाँ बोलो। अगर हमने मोड पे क्वेश्चन में कुछ कुछ पूछता, अगर सर मोड में ना एक भी नंबर है ना दो दो ज्यादा बार नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे कि ऑल नंबर आर मोड, सभी को या तो मोड बोल देंगे या फिर बोलेंगे नन, नो वन इज मोड। ठीक है, या तो हम सभी को मोड बोल सकते हैं, किसी को ही ओके मोड सर। नहीं, लेकिन ऐसा सवाल तुमको नहीं आएगा ये, क्योंकि ऐसा जब तुमसे पूछा रहेगा तो एक ना एक नंबर को रिपीट किया ही होगा। देखो जैसे ये वाला सवाल में भी देखते हैं हम, सेकंड वाले सवाल में देखो क्या बताया है। बोला है कि कुछ मजदूर हैं, कुछ कामगार हैं, उनकी उम्र दी हुई है, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी उम्र दी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर उम्र लिखी है। 19 साल के कितने मजदूर हैं? 5 मजदूर। 21 साल के कितने मजदूर हैं? 15 मजदूर। 25 साल के कितने मजदूर हैं? 13। 27 साल के कितने हैं? 15। 30 साल के कितने हैं? 7 मजदूर। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो मजदूर कहाँ कहाँ पे ज्यादा है? 21 साल वाले 21 में साल 15 है, और 27 साल वाले में 2 भी 15 है। तो इसके देखो दो मोड निकलेंगे। देखो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 29 तो कोई है ही नहीं, 27 चाहिए यहाँ पे, है ना? गलत लिखा है देखो बुक में, बुक भी गलती करती है। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, तो देखो कहीं पे दो आंसर भी आ सकते हैं और कहीं पे जीरो आंसर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा समझ में आया? यस। ओके, वेरी गुड। तो अब इसके साथ हम पहुंच गए हैं हमारे प्रैक्टिस से यस सर। 7.5 में। 7.5 तो बहुत आसान है, फटाफट निकलेगा ये। आधा तो इसमें तुंडी ही होगा, और ये आखिरी वाले भी देखो, मोड निकालना है। देखो 14 नंबर वाला देख के ही पता लग जाएगा कि पहला वाला जिसको 35 नंबर आए हैं और जिसको 37 नंबर आए हैं, यही दोनों है मोड। क्यों? यस सर। ये देखो, यहाँ पे भी 9 9 बच्चे, यहाँ पे भी 9 बच्चे, जिनको 35 मार्क्स आए और जिसको 37 मार्क्स आए, 9 9 बच्चे हैं, यही हो गया। इस वाले में बताओ अजय। सर 5 एक सीलिंग में तीन और 3 and 5 and 4 and 5। 3 and 5 और 4 एंड सबसे ज्यादा कहाँ पे है अजय? हम सबसे ज्यादा देखो सवाल में क्या पूछा है कि कुछ परिवार हैं, ठीक है, कुछ परिवार दिए हुए हैं, नीचे देखो परिवार दिए हुए हैं, कितने परिवार हैं जिनके घर में इतने लोग हैं। तो देखो 15 परिवार हैं जिनके घर में एक ही आदमी है, 25 परिवार हैं जिनके घर में 2 आदमी है, 5 परिवार है जिनके घर में 3 आदमी है, 5 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में 4 आदमी है। तो ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं? सबसे ज्यादा परिवार सर जहाँ, वो 5 family has 4 members। यहाँ पे कैसे ज्यादा हुए अजय? देखो 5 ऐसे सर परिवार हैं 1 हमारे और पास 2। जिसके पास 4 4 हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक परिवार है जिसके घर में 4 बच्चे हैं, ये दूसरा परिवार है जिसके घर में 4 बच्चे हैं, ये तीसरा परिवार जिसके घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये चौथा परिवार जिसके घर में 4 बच्चे हैं, ये पांचवा परिवार। यानी कि पूरे अगर हम जोड़े तो कितना आएगा? 4 4 8 4 12 फिर 16 20,
टोटल 20 लोग हो रहे हैं। सर एक और दो। एक और दो नहीं हुआ पाओ, ये होगा 2 और 25 देखो 25 ऐसे परिवार हैं जहाँ पे 2-2 लोग हैं, 2-2 लोग। तो इनको तुम अगर करोगे, इनका देखो तुम सीधा गुणाकार करके देखो, जो गुणाकार करके जो सबसे ज्यादा आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, यस जब टेबल दिख रहा है ना यस तुमको ऐसा, तो इसमें गुणाकार करो। तो 15 के ये हो गया 15, ये 25 दूनी हो गया 50, ये 3 5 जा 15, ये हो गया 4 5 जा 20। कौन सा है सबसे बड़ा? सर अजय 2 और 25। 2 25 यानी 50 वाला। ये समझ में आ गया? जब टेबल है तो गुणाकार करो, उसी आसानी हो जाएगी तुमको। यस ओके ठीक सर। है, ओके। चलो इसी से अब सारे बाकी के सवाल कर लेना, मुश्किल वाला तो बता ही दिए मैंने, बाकी वाले कर लेना 7.5। और फिर हम प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कस कर लेंगे, और फिर वो भी हो जाएगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट आए यस तो मुझे बताना। ओके। और अजय मुझे, हेलो अजय, आवाज आ रही है?